देखिएगा आज बहुत बेस्ट मोमेंट चला है बाजार का। ट्रैपिंग बाजार नहीं रहा ज़्यादा आज। ज़्यादातर टारगेट और स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए बाजार ने आज हमको अच्छे खासे ट्रेड दिलाए। मार्केट फ्लैट ओपनिंग हुई थी। 915 स्ट्रेटजी से हमने एक ट्रेड लिया, क्योंकि वो बेस्ट वर्क करती है जब अलग कंडीशन होती है, जब वो फ्लैट ओपनिंग होती है। जब हैवी गैप अप हैवी गैप डाउन होती है तो वो अलग कंडीशन होती है। तो हमारी कंडीशन अप्लाई हुई, कल भी हुई थी, परसों भी हुई थी। मतलब 3 दिन से लगातार फ्लैट ओपनिंग के कारण स्लाइड सा हम एक छोटा सा ट्रेड, स्कैल्पिंग ट्रेड ले लेते हैं। आज भी देखिएगा बाजार यहीं पर एक ओपन हुआ फ्लैट ओपनिंग, और सपोर्ट जोन से हमने एक रिवर्सल जोन का ट्रेड बनाया। इस ट्रेड को लेने का कारण क्या था, हम इसको रिमूव कर देते हैं। क्योंकि मार्केट एक सपोर्ट जोन के पास में चल रहा था, यहाँ पर जब 19,420 के आसपास चल रहा था, तो हमने यहीं से रिवर्सल का एक ट्रेड लिया कि मार्केट यदि इसके ऊपर निकलेगा, मतलब 50% से ऊपर 0.6 तक, हम यहाँ तक का एक टारगेट के लिए हमने एक फिबोनाची लेवल लगा करके एक ट्रेड लगाया। इस कॉमन पॉइंट से ही हमने यहाँ पर इसको एग्जैक्ट डॉट टू डॉट मिलाया, तो हमें छोटा सा ट्रेड मिला, एक बहुत बेस्ट रिवर्सल ट्रेड मिला। क्योंकि वो मार्केट रिवर्स जरूर करता है। रिवर्स हमारी 915 स्ट्रेटेजी से देखिएगा, थोड़ा मौसम के कारण हमारी आवाज़ में दिक्कत है तो एडजस्ट कीजिएगा। सो बाजार जो है रिवर्सल देता है। रिवर्सल इसलिए देता है कि पिछले डे के मतलब के जो सपोर्ट होता है उससे मार्केट में राइटिंग चलती है। यदि मार्केट डाउन की तरफ जाता है तो छोटी मोटी रिकवरी देता है। कई बार आपने देखा होगा कि खुलती साथ धड़ाधड़ बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनने लग जाती है। ये इसलिए होता है कि क्योंकि वो सपोर्ट जोन को ब्रेक करके डाउन की तरफ ओपनिंग होती है, या कैप ऑफ ओपनिंग होती है, तब भी धड़ाधड़ रेड कैंडल बनती है। क्योंकि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या हुआ है ये सब देखना होता है। बहुत सारी कंडीशन होती है 915 स्ट्रेटेजी को फॉलो कराने के लिए, क्योंकि इसमें हमने बहुत डीप नॉलेज ली है, बहुत बैक टेस्ट किया है। इसलिए बाजार जो है यहाँ पर हमको अच्छा खासा ट्रेड दिलाता है। जो बाजार यहाँ पर आया 0.6 लेवल पर, तो यहाँ से बाजार ने एक डाउन साइड का हमने ट्रेड बनाया। देखिएगा हमने यहाँ पर जब 0.6 लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन लिया तो हमने एक सेल साइड का ट्रेड बनाया था। इस ट्रेड का टारगेट हमने 19,380 तक का देखा, लेकिन मार्केट ने जस्ट एक स्पाइक में ही डाउन लेवल का हमको टारगेट हिट करा दिया। क्योंकि उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, तो हमको ट्रेड को एग्जिट किया हमने यहीं पर ही 19,400 के आसपास, 410 के आसपास को एग्जिट करके हम ट्रेड से बाहर हो गए। कि मार्केट यदि अब कहाँ जाएगा ये सब हम डाटा देख करके डिस्कस करेंगे और देखेंगे। फिर हमने जो है ग्रुप में भी डाला था ये ट्रेड। इसके बाद मार्केट दोबारा से ऊपर आया, फिर मार्केट ने ट्रैप बना करके नीचे गिराया। जब तक हमारा ऊपर का लेवल 460 का लेवल टच ना हो तब तक हमको एक अच्छा ट्रेड में कॉन्फिडेंस नहीं आने का। तो इसी कारण बाजार जो है लगातार कंसोलिडेशन करता रहा। जब मार्केट इस लेवल पर आया 19,460 के लेवल पर, जो कि एक बेस्ट रेजिस्टेंस जोन था 460 से 480 का, तो हमने यहाँ पर एक सेल साइड का ट्रेड इनिशिएट किया। देखिएगा 5 मिनट में देखते हैं हम इस ट्रेड को। ये इसलिए ट्रेड इनिशिएट किया क्योंकि पहले भी मार्केट ने यहाँ पर कई बार रेजिस्टेंस लिया है, और 19,460 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है। और इसमें हमने ओआई डिकोडिंग थ्योरी लगाई। ओआई डिकोडिंग थ्योरी में हमने ये देखा कि 19,500 और 19,450, क्योंकि आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी, तो 19,500 से 19,450 पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ था। मतलब कि राइटिंग ऊपर से लेके नीचे की तरफ प्रेशर दिखा रही थी। वो हमारी थ्योरी है, वो हमने ओआई की पोजीशंस को ट्रैक करके बनाई हुई है, जिसमें हम साइकोलॉजिकल लेवल पर और फिबोनाची लेवल पर उन ओवाइस की पोजीशंस को ट्रैक करते हैं कि कहाँ पर में बना रहे हैं, कहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं। देखिएगा मार्केट ने कई बार रिजेक्शन लिया, फिर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी जो कि एक स्ट्रॉन्ग बायर था, लेकिन एग्जॉस्ट कैंडल है ये कैंडल है आपकी 11:45 की।
और 12 बजे के बाद जब मार्केट लगातार यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा था, तो यहाँ पर हमने वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट भी देखा था, पर हमने ट्रेड को पहले ही इनिशिएट कर दिया था जब यहाँ पर मार्केट चल रहा था, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट को ज़्यादा देख नहीं रहे थे हम। और पहला लेवल हमारा ये था, क्योंकि मार्केट ने कई बार यहाँ से सपोर्ट लिया था। और फिर निचला लेवल था हमारा ये, और इसके नीचे हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो कि 19,380 का था। और मार्केट ने डॉट टू डॉट हमारे लेवल्स को टच किया है। और हमारा एसएल जो है 19,480 के आसपास था वैसे तो, फिर हमने उसको नीचे करके इस लाइन पर ही रख दिया था जहाँ से मार्केट में सप्लाई थी। ये एक सप्लाई जोन था, यहीं से मार्केट ने बार बार देखिए रेजिस्टेंस लिया है। मार्केट यहीं से ओपन हुई थी और मार्केट ने आज का डे का हाई ब्रेक नहीं किया। फिर और बैंक निफ्टी अच्छा खासा पॉजिटिव था, लेकिन जब निफ्टी निगेटिव था तो मार्केट को डूबना तय था, क्योंकि रिलायंस भी आज अच्छा खासा डाउन साइड था। रिलायंस भी 20 से 26 पॉइंट 30 पॉइंट के आसपास डाउन चल रहा था, तो इसलिए बाजार में ऊपर के मूवमेंट नहीं देखने को मिले। और मार्केट की आज क्लोजिंग निगेटिव ही हुई, मतलब कि सपोर्ट पर ही हुई। और बाद में जो है लास्ट में मार्केट में अच्छी खासी बाइंग आई है, तो कल को हो सकता है गैप अप ओपनिंग करके बाजार इन सेलर्स को निकालने की कोशिश करे। देखिएगा यहाँ पर जीरो हीरो भी हो सकता था सेल साइड में, पर मार्केट इतना फ्लक्चुएशन था कि मार्केट को कहीं पर भी स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी कि मार्केट को कहाँ पर स्टेबल किया जाए। और लगातार राइटर्स भी यहाँ पर ट्रैप हुए, जो कि इस मॉर्निंग के पुट राइटर्स थे, उनको भी बाजार ने एग्जिट किया। और कॉल की राइटिंग भी अच्छी खासी 400 की तरफ बढ़ रही थी, जिसके कारण बाजार 400 के नीचे चला गया था। 450 पर ऊपर जाता तो 460 480, जो कि 460 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहीं से बाजार में डाउन साइड के ट्रेड देखने को मिला। हमारे आज 3 ट्रेड हुए, नाइट 15 स्ट्रेटेजी से, फिर हमने फिबोनाची स्ट्रेटेजी से, फिर हमने सप्लाई जोन और ओवर डिकोडिंग थ्योरी से हमने ट्रेड बनाए। इन थ्योरी से हमने ट्रेड बनाने का रीज़न यही है क्योंकि इनसे हमें बेस्ट ट्रेड मिलते हैं। कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई चार्ट पैटर्न हम नहीं फाइंड आउट करते हैं, ना कोई इंडिकेटर। विदाउट इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ टूल्स, जो फिबोनाची है वो एक हमारा एक टूल है, उससे हम इस ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। सो आई होप आपको आज की लर्निंग वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी लर्निंग वीडियो लाते रहेंगे, और हमारी 915 स्ट्रेटेजी पर सीरीज चल रही है, उसको हम पूरी तरीके से यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। और आज की जितनी भी ट्रेड्स थी उन सभी की भी हम शॉर्ट वीडियोस फॉर्म में डाल के बना करके वीडियो फॉर्म में भी डाल देंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।